जैसा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया के नए हेड कोच के बारे में, जो कि गौतम गंभीर ने अपना ओहदा संभाल लिया। उसके बारे में बात करते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके राहुल द्रविड़ साहब के थोड़े टेन्योर के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके अलावा हम बात करेंगे आगे जाके जो नया ऑस्ट्रेलिया ने एक स्टेडियम तैयार करना शुरू किया, उस हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो उसके ऊपर भी आपको अपडेट कर दें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया के नए हेड कोच, जिनके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी की थी जिस पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया हुआ था कि इंडिया के जो राहुल द्रविड़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी यानी कि इनिंग खेलने के बाद अब अपने टेन्योर से रुखसती का सोचा और उसके बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया कि मैं अब नहीं यहाँ पे दोबारा से करूँगा। और वो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ही सोच रहे थे कि मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करना है इस पाकिस्तान कह रहा हूँ इंडियन टीम के साथ, क्योंकि इंडियन टीम आगे 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल से हार के बाहर हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निराश वहाँ पे हुए थे, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दुख के साथ उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ से रेजिग्नेशन दूंगा और उसके बाद मैं नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा उनको कॉल करते हैं। रोहित शर्मा कॉल करके उनको कहते हैं कि नहीं, आप कैरी ऑन करेंगे। फिर BCCI की तरफ से भी, जय शाह की तरफ से भी बयान निकल के सामने आता है कि नहीं, आप लोग अभी आप इस टीम के साथ कैरी ऑन करेंगे 2024 के T20 वर्ल्ड कप तक। फिर T20 वर्ल्ड कप ये होता है, इंडियन अनबीटन रहती है इस पूरे टूर्नामेंट में, और 2024 का T20 वर्ल्ड कप ये अनबीटन रहते हुए जीत लेती है। फिर ये अपने सारा सिनेरियो बनता है, सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। पूरा ये T20 वर्ल्ड कप जिस तरह गुजरा, जिस तरह पूरे थ्रू आउट इंडिया ने परफॉर्मेंसेस दी और उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया इस T20 वर्ल्ड कप पे कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे उन्होंने अपने आप को रिटायरमेंट की तरफ लेके जाना था। उन्होंने सोचा कि हमने एक अच्छे नोट पर अपने कैरियर को एंड करना है, जिसमें बड़े बड़े नाम जडेजा हो गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और साथ में राहुल द्रविड़, ये तीनों इस टीम को खैराबाद कहने वाले थे। फिर वहाँ पर उन्होंने आके ये टीम जो आपकी T20 टीम है, उधर से सब ने अपने आप को साइड पे कर लिया। लेकिन एक ये वाहिद राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने अपने आप को इस टीम के साथ जो भी इनके मामला थे और कोचिंग रोल पे वो ODIs में भी थे, तो वहाँ से भी उन्होंने अपने आप को दस्तबरदार करते हुए कहा कि मैं अब इस टीम के साथ मज़ीद काम नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरा काम जो था वो कंप्लीट हो चुका है। जो मेरा टेन्योर था, उनका 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। अब बात करते हैं आगे गौतम गंभीर साहब, जो कि एक अच्छा खासा माना हुआ और पहचाना नाम है पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में। क्रिकेट के लेजेंड्स में देखें तो इनका काफ़ी ज़्यादा शुमार है। 2011 के जो इनका ODI वर्ल्ड कप है वो विनिंग टीम का हिस्सा भी रहे हैं। तो एक नया इरा स्टार्ट हुआ है इंडियन टीम का, जिसमें अब गौतम गंभीर ने अपनी मर्ज़ी के सारे कोचेज़ लगाने हैं। अपनी तरफ से पूरा फ्री हैंड दे दिया गया BCCI की तरफ से कि ये लें गौतम गंभीर साहब, आपने जो आपके मामला है, आपने जिस तरह भी करना है, ये आपके लिए सबसे बड़ी मेन आपके पास अब पूरी अथॉरिटी दे दी है कि आप जिस मर्ज़ी कोचिंग स्टाफ को आप करें, हायर करें और जिसको मर्ज़ी निकालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा उनको दे दिया। अब सबसे बड़ी असाइनमेंट अब उनके पास जो अगली आ रही है वो 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, जो पाकिस्तान में खेलने आना है इंडिया ने। बड़ी खबर ये है कि ये 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था अपने कोचिंग रोल को संभालने से पहले ही। उन्होंने कहा था कि ये सीनियर्स प्लेयर के लिए, सीनियर्स जो प्लेयर्स हैं आपके, उनके लिए ये आखिरी चांस है कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अच्छा परफॉर्मेंस दे। अदरवाइज़ मैं सारों को बाहर करूंगा और मैं नए लड़कों को लेके चलूंगा और मैं 3 साल जो एक बड़ा अरसा है उससे लिहाज से चलूंगा और आगे जाके अपना पूरा टेन्योर ये पूरा करूंगा। यानी कि इस हिसाब से उन्होंने कहा था कि हमने सीनियर प्लेयर्स को अब एक चांस देना है 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक। उसके बाद अगर हमारी टीम वहाँ पर परफॉर्मेंसेज नहीं देती है, उसके बाद मैं नए लड़कों के ऊपर चले जाना। तो ये अच्छा भी सोचा उन्होंने, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही उन्होंने बयान भी दिया था। लेकिन अगर देखें 2025 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, आपको पता है विराट अभी तक ODI टीम का हिस्सा है। अगर देखें तो रोहित शर्मा अभी तक ODI, जडेजा ने भी अभी T20 से दी है, ODI से नहीं दी। तो उनके पास काफ़ी बड़ा चांस ये है कि इन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को जिस तरह ग्रूम किया था, जिस तरह ये अब जो गौतम गंभीर का मेन मसला भी है ना, वो विराट कोहली से है। आपने देखा होगा कि ये KKR की तरफ से कोचिंग करते हैं। फिर उसके अलावा देखें तो ये RCB के साथ इनका एक दफ़ा वो हुआ था जहाँ पे विराट कोहली ने आके इनके साथ थोड़ा सा यानी कि तलख कलामी भी की थी। अब ये कोचिंग रोल पे आ गए हैं। क्या विराट कोहली अभी भी इनके साथ वैसे ही हैं, या फिर अब इनके साथ कुछ नरमी बढ़ती जाएगी, या फिर गौतम गंभीर अभी भी उस गुस्से में हैं, या फिर विराट कोहली के साथ इस तरह टीम के साथ चलेंगे या उनको लेके चलेंगे, या बड़ी मेन चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पे जो समझता हूँ कि नहीं, विराट कोहली अब बहुत बड़े प्लेयर है और ये भी अब यानी कोचिंग रोल पे आए तो उनको अपना बड़ापन दिखाना चाहिए। अब उस मामला को लेके आगे ना चला जाए।
वैसे भी अगर देखें तो इनका कैरियर काफ़ी अच्छा है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इनके पास आगे असाइनमेंट है। फिर 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी इनके अंडर ही होना है। फिर उसका 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में ही है, ये भी इनकी कोचिंग रोल में आना है। फिर 2027 का ODI वर्ल्ड कप, ये भी इनकी कोचिंग में है। और फिर 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फिर इनके अंडर आना है। यानी कि एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया इनके साथ। 2027 तक इनको इंडियन टीम का हेड कोच बना दिया गया है। अब इनके पास बड़ी असाइनमेंट्स हैं और बड़े लड़के ग्रूम करने वाले। अगर ये 3 साल में कोई ICC इवेंट कोई इनको या बड़ा इवेंट इस तरह जितवा देते हैं तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जिस तरह राहुल द्रविड़ इंडियन टीम को 17 साल के बाद ये दोबारा से ICC इवेंट जितवा के लेके गए हैं। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं। और T20 वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, ICC इवेंट तो उन्होंने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है। तो अब एक देखें, एक राहुल द्रविड़ ने एक मिथ तोड़ी है, एक समय में एक बड़ा बैरियर था वो तोड़ के इनको एक दफ़ा ICC इवेंट एक और जितवा दिया है। अब इनके पास बड़ा साइन ये है कि ये टीम को आगे लेके चलते हैं, लेके किस तरह चलेंगे, ये बड़ी मेन वजह। अब देख लें थोड़ा राहुल द्रविड़ का थोड़ा कैरियर, जिसमें उन्होंने अपना ये पूरा टेन्योर जिसमें एज ए हेड कोच इन्होंने इंडियन टीम के साथ काम किया है। उन्होंने सेमीफाइनल 2022 में रखा था, यानी कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी 2022 के। फिर उसका फाइनलिस्ट 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रही थी। फिर उसके अलावा देखें तो चैंपियंस हुई है एशिया कप 2023 में। फिर उसके बाद फाइनलिस्ट रही है मेंस ODI वर्ल्ड कप 2023 में। फिर उसके बाद चैंपियंस हुई है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनके कोचिंग में टीम आगे गई है, जिसमें सेमीफाइनल, फाइनल, फिर चैंपियन भी रही है 2 दफ़ा। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि राहुल द्रविड़ का टेन्योर काफ़ी अच्छा है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी मेन खबर जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निकल के सामने आ रही है। तस्मानिया में ऑस्ट्रेलिया एक अपना नया ग्राउंड बना रहा है, जिसको वो नाम दे रहे हैं कि ये पूरे यानी कि जिस तरह का मर्ज़ी वेदर हो जाए, बारिश का जिस तरह का मर्ज़ी हो जाए, तो उसको ये स्टेडियम की गेम को ख़राब नहीं करेगा। यहाँ पे मैच हर सूरत हाल में खेला जा सकता है। तो एक मैं समझता हूँ ये खुशाइंद बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े मैचेस ऐसे हुए हैं जो कि हमने सोचा था कि नहीं यार ये मैचेस हो जाए ना किसी तरह, तो ये टीम का और ये पूरे टूर्नामेंट का ये पूरा हो सकता है। जिस तरह अभी इंडिया और USA का मैच है, जहाँ पर बारिश हो गई, अगर वहाँ से USA का वो मैच हो जाता, अगर USA इंडिया को हरा देता वहाँ पे, या सॉरी इंडिया अगर USA को हरा देता वहाँ पे भी, तो पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में होती है। यानी कि हम ये दुआएं करते हैं यार बारिश ना हो, बारिश ना हो। तो अब ये मैं जो ख़बर निकाल के लेके आया हूँ, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है कि हमें चाहिए इस तरह के स्टेडियम्स के यार। अब जब बारिश को, जब बड़े मैचेस होना, तो हमें ये नज़र आए कि यार नहीं उत्ते छाता आ गई है, वो छाता आ गई तो चलो तो थले मैच खेल लो। अभी पहले भी एक ऐसा स्टेडियम बना गया, लेकिन वो इतना हाई नहीं था उसकी, यानी कि रूफ़ इतनी हाई नहीं थी। वहाँ पे अगर वो छक्का मारते ना तो ऊपर छत पे लग के नीचे गिर जाता था। तो लेकिन अगर इसका देखें तो इन्होंने कहा कि हम इसकी हाई रूफ़ भी रखेंगे, यानी कि हर लिहाज से इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल ये यानी कि साउंड प्रूफ और इस तरह का हो जाएगा, मौसम प्रूफ ही हो जाएगा कि यानी कि इसको कोई भी वेदर इफ़ेक्ट नहीं कर सकेगा। बारिश हो जाए, हवा तेज़ चले, जो भी हो, इसके ऊपर छत आ जाएगी या कुछ ऐसा सीन बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद बात है। इंडिया, अगर ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा है, ऑस्ट्रेलिया के पास आगे कोई बड़ा वर्ल्ड कप तो नहीं आ रहा, ना भी कोई दूर दूर तक इनके पास कोई बड़ी क्रिकेट है, ना कोई इवेंट है, तो इसलिए फिर भी अगर ये बना रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। अगर ये इस तरह के कुछ बनाते हैं तो बाकी मुल्कों को भी ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसे सिनेरियो की तरफ जाएं जहां पे जाके हम इस तरह के मैचेस, जो बड़े बड़े मैचेस होते हैं, हम यहां पे वाश आउट ना करवाएं, हम उनको आखिर रिजल्ट तक लेके जाएं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खबर थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी करूं कि ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह सोचा भी है। और ये क्योंकि हमने जिस तरह के बड़े बड़े मैचेस अपने बारिश की वजह से गंवाए हैं, इंग्लैंड बाहर हुई है मैचेस हारने की वजह से, जो भी आपको पता है कि वो, और स्कॉटलैंड के साथ बारिश की वजह से वो बाहर होते हुए वहाँ से उन्होंने अपने आप को किस तरह कमबैक कराया, ये उनकी हिम्मत है यहाँ पे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो सबसे बड़ी ख़बरें यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बड़ी खबर थी, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस पे आवाज़ उठाएं कि हमारे मुल्क में भी इस तरह का स्टेडियम हो जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कोई बारिश होती भी है तो हमने वैसे भी फरवरी मार्च में होने है, वहाँ पर जाकर आप सर्दियों के थोड़े दिन हो रहे होते हैं, मार्च में जाकर चलें, ऐसा सा मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर सर्दी में बारिश हो जाए तो मैचेज़ नहीं हम चाहते पाकिस्तान में भी ख़राब हों। तो इस तरह के स्टेडियम पूरे मुल्क में होने चाहिए, पूरे मुल्क कह रहा हूँ पूरी दुनिया में होने चाहिए, जहाँ पे मैचेज़ यानी कि क्रिकेट नेशन है वहाँ पे इस तरह के स्टेडियम होने चाहिए। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।